साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। आठवां बाब पहली आयत से सुनेंगे। उस वक्त यीशु कोहे ज़ैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, या उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाएं। मगर यीशु ने झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर लिखने लगा और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया। औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, है खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह न करना। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों के दौरान 5वां इतवार है और आज की तलावतें हम सबको दावत देती हैं कि खुदा से प्यार करें और अपने हमसाये से प्यार करें और दूसरों को जज करने से पहले अपने आप को परखें। आज की तलावतों का जो मौजू है, दूसरों को जज करने से पहले अपने आप को जानें, अपने आप को परखें और जो तुम में बेगुनाह हो वही पत्थर मारें। रोज़ों के अय्याम खुदा से बरकतें हासिल करने के अय्याम हैं और जो बरकतें हैं वो इस तरह मिलेंगी, खुदा के साथ प्यार और इंसान के साथ प्यार। बरकतें कैसे मिलेंगी? खुदा के साथ प्यार, इंसान के साथ प्यार। इस तरफ खुदा से प्यार, इस तरफ इंसान से प्यार, और फिर आप रोज़ों में बरकतें पा सकते हैं। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है कि ऐ इंसान ना घबरा। खुदा फरमाता है कि मैं नए काम करने को हूँ। किन के लिए? किन के लिए? लोगों के लिए, हमारे लिए, और ख़ास तौर पर बनी इस्राएल कौम जो ग़ुलामी में थे, दुख में थे, कैद में थे, उनको ये पैगाम दिया जाता है कि मैं नए काम करने को हूँ। पुराने कामों को भूल जाओ, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, और इसके साथ कि मैं रेगिस्तान में सरा में रास्ता बनाऊंगा, बियाबान में रास्ता बनाऊंगा और सरा में तेरे लिए पानी मुहैया करूंगा। ये खुदा का वादा है अपने लोगों के लिए कि मैं सरा में भी तेरे लिए पानी मुहैया करूंगा, चश्मे बना दूंगा। और खुदा तेरे लिए अजीम काम करने को है। खुदा पर भरोसा रख। नामुमकिन काम के सरा में पानी की नदियां और बियाबान में तेरे लिए रास्ते बना दूंगा। इंसान से बात हो रही है कि ना घबरा, ना डर, मैं तेरा खुदा हूं और तेरी मदद करूंगा, तेरे लिए करूंगा क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। तो खुदा नए काम करने को है, हमारे लिए नई जिंदगी देने को है, सब कुछ नया करने को है। तो हमें पुरानी चीज़ों को भूल जाना, पुरानी ज़िंदगी को, पुरानी सोचों को, बल्कि खुदा के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की दावत है। खुदा के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की दावत है ताकि हम मजबूत हो सकें। आज की जो पाक अंजील है ये यूहन्ना की अंजील से ली गई है। कितनी अंजीलें हैं? कितनी? 4। और यूहन्ना की जो अंजील है ये इसलिए लिखी गई, मसीह खुदावंद के मौजज़े इसलिए लिखे गए कि ये ज़ाहिर हो कि मसीह खुदावंद खुदा है और उस पर हम ईमान लाएं। आज की जो अंजील
हमने सुनी, ये 8वें बाब से है। कौन सा बाब है जी? 8वां। लिखा है कि मसीह खुदावंद कोहे ज़ैतून को गया और फिर सुबह सवेरे हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। हैकल में जाकर क्या करता है? तालीम देता है। हैकल में जाकर तालीम देता है। हैकल के बहुत से हिस्से थे। एक वो हिस्सा जहाँ पर सिर्फ काहिन जाता है, एक वो हिस्सा जहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है, और एक वो हिस्सा जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती है, इकट्ठे होते हैं, दुआ करते हैं। हैकल का एक हिस्सा जहाँ पर काहिन जाता है, एक वो हिस्सा जहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है, और एक वो हिस्सा जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। और मसीह खुदावंद उनको तालीम दे रहा है लोगों को हैकल में। और लिखा है तब फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और बीच में आकर लाकर खड़ा कर दिया। कौन लेकर आए थे? बताएं भाई, इधर से बताएं, कौन लेकर आए थे? फकी और फरीसी कौन लेकर आए थे? इस तरफ के लोग भी बताएंगे कौन लेकर आए थे। ये फकी और फरीसी कौन थे, ये जानने की जरूरत है। फकी फरीसी लेकर आए थे। ये फकी फरीसी कौन थे? जो ये समझते हैं कि हम शरीयत को ज्यादा समझते हैं, मूसा के कानून को जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। फकी फरीसी वो थे जो समझते हैं कि हमारे जैसा नेक पाक साहब कोई नहीं है। फकी फरीसी ये समझते कि हम ही अच्छे लीडर हैं, हमें ही सब पता है, और वो इसलिए लेकर आए कि यीशु तालीम दे रहा था। और ये बात उनको पसंद नहीं थी कि यीशु तालीम दे रहा है और लोग बड़ी तादाद में सुनने के लिए उसके पास आए हैं। ये हसद था, नफरत थी कि ये कहाँ से उस्ताद बन गया, और लोग इतनी बड़ी तादाद में इसकी सुनते रहे हैकल में। यहाँ तो हम हैं जो शरीयत को जानते हैं, कानून को जानते हैं, बहुत नेक हैं, तो लोग इसकी सुनते हैं। हसद, नफरत। फकी फरीसियों की जिंदगियों में दिखावा क्या है जी? दिखावा। कौन सा दिखावा है? क्या चीज वो दिखाते हैं? वो ये ज़ाहिर करते हैं जो है नहीं, वो बनने की कोशिश करते हैं जो है नहीं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दिखावा, दिल तो कोई काम नहीं। मसीह खुदा ने कहा कि ये लोग होंठों से तारीफ करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। खुदावंद दिल तो प्यार करने वाला होना चाहिए, मास नहीं पाना विचों होर ते बाहरों होर, बल्कि जो रियल है वो बना, जानवर बनना है, रियल बनना है, बखावा नहीं चलना। इत्थे नेक बन के ते उत्थे लड़ाई करके, इत्थे नसीहतां करके ते उत्थे जाके परेशानियां पैदा करके। खुदावंद रियल बनो, दिखावा नहीं, रियल बनना है। ते फकीयां फरीसियां दी जिंदगी रियल नहीं सी हैगी। अपने ते मास पाया सी, अंदरों होर सन, बाहरों होर सन। फकी फरीसी लैके आए ने, इल्जाम कौन लगा लैके आए ने, और खास तौर पर उन्होंने का जो मकसद सी, उन्होंने आके ए उस्ताद, मूसा की शरीयत के मुताबिक, मूसा के कानून के मुताबिक ये हुक्म है कि अगर कोई जना में पकड़ा जाए तो उसे संसार करें, पत्थर मार दें। अखबार की किताब उसके 20वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई जना करे तो उसे क्या कर? पत्थर मार दे, संसार कर दे। और ए उस्ताद तू क्या कहता है? ये सवाल उन्होंने इसलिए किया, इसलिए वो उस औरत को लेकर यीशु के पास लाए और बीच में खड़ा किया, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि इंसाफ मिले, ये नहीं था कि हकीकत में जो सही है वो बताया जाए, बल्कि उनके जहनों में, ख्यालों में क्या थी? नीयत उनकी खराब थी, सोच उनकी खराब थी, दिल में हसद और नफरत था। वो इसलिए सवाल पूछते हैं। सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कि यीशु पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, वजह ढूंढें, वजह ढूंढने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए कि ये बड़ा उस्ताद बनता है तो इस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, कोई वजह ढूंढी जाए। और उन्होंने पूछा कि बता तू क्या कहता है? शरीयत तो ये कहती है, मूसा का कानून ये कहता है कि जो ज़िना करता है उसको मार दिया जाए, संसार किया जाए। अगर यीशु मसीह कहता कि बिल्कुल शरीयत यही कहती है, मार दिया जाए, तो फिर उन्होंने कहना था तू उस्ताद होकर तू तालीम देता है माफ़ी की और रहम की, तू कैसा उस्ताद है? तेरी तालीम तो मोहब्बत की है, प्यार की, और तू इधर कह रहा है इसको मार दें। ऑपोजिट हो जाएगा, तालीम के खिलाफ होगा। जो कहता है वैसा होता नहीं,
तो उन्होंने कहा हम कहेंगे ये तलीम ठीक नहीं है, ये तलीम देता है रहम की माफ़ी की और यहाँ कहता है मार दिया जाए। एक ये इसको इस तरह पकड़ लेंगे, अगर ये जवाब इस तरह देगा तो इस तरह पकड़ लेंगे। अगर कहेगा कि इसको मार दें तो फिर कहेंगे तेरी तलीम कहाँ पर गई। और इसके साथ अगर ये भी कहेगा कि इसको पत्थरों से मार दिया जाए तो फिर क्या करेंगे, जो रोमन ऑफिशियल हैं उनके पास जाएंगे, हुकूमत के पास जाएंगे, क्योंकि रोमी हुकूमत थी और रोमी हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी को बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती, उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी कंसर्न के बगैर, उनसे पूछ के बड़ी सज़ा। तो अगर ये कहेगा मार दो तो फिर हम जाएंगे रोमन ऑफिशियल के पास, कहेंगे तुहाडी हुकूमत दे विच ए बंदे ने हुक्म दे दिता तो सिपाही इनू आके फड़ लेंगे, सिपाही इनू फड़ लेंगे। इस वास्ते अगर ये जवाब देगा फिर भी असी इनू फड़ लांगे। तीसरी गल, अगर कहेगा इनू छड्ड दवो, माफ़ कर दवो, क्योंकि रहम दी तलीम देना है, मुहब्बत की तलीम देना। अगर मसीह खुदा में जवाब देगा कि चलो रहम कर दियो, माफ़ कर दियो, तो फिर कहांगे तू सही यहूदी नहीं हैगा, क्योंकि तू आप जो हैं वो क्या करते हैं, मूसा के कानून के खिलाफ तलीम दे रहे हैं, मूसा की शरीयत के खिलाफ तलीम दे रहे हैं। तो जो शरीयत में लिखा है उसके खिलाफ आप हैं, तो आप शरीयत को नहीं मानते, आपकी तलीम ठीक नहीं है, तो इस तरह भी पकड़ लेंगे। हकीकत में अगर आप अखबार की किताब इसका 20वां बाब 13वीं आयत लिखे तो वहाँ पर लिखा है कि जब कोई जना करता है तो दोनों को लाया जाए, और फ़कीह फरीसी जो एक को लेकर आए हैं। वहाँ पर लिखा है कि अगर कोई गुनाह करता है तो दोनों को लेकर आए, दोनों को सजा दी जाए। और यहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह को इल्ज़ाम लगाने की वजह से सिर्फ एक को लेकर आए हैं, सिर्फ औरत को लेकर आए, मर्द नहीं है। और वो कहाँ पर है, फ़कीहों फरीसियों के साथ खड़ा है, उधर उनके दरमियान में, उस ग्रुप में है। गलती करके तो दूसरी साइड से खलो के आंदा है जी इनू मार दियो। साडी जिंदगी माशरे दे विच भी कदी गलती करने वाला दूसरी साइड से खलो के आंदा जी इनू मार दो, इन्हें गलती की है। आप ही करने वाला दूसरी साइड बदल जाता, विच ही खड़ा हुंदा। गलती करने वाला भी विच आंदा हुंदा, इसको सजा दे दो, इसको सजा दे दो, इसको सलीब दे दो। साडे माशरे दे विच भी गुनाहगार भी गुनाहगारां दे विच खलो के ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ आंदा हुंदा इनू इन्हें गुनाह किया, इनू मार दियो, इन्हें सजा दे दी। इसके साथ वो यीशु को जमाना चाहते थे, इल्ज़ाम लगाना चाहते थे, वजह ढूंढना चाहते थे। मसीह खुदावन ने ज़मीन पर झुक कर उंगली से लिखना शुरू किया। और मुख्तलिफ स्कॉलर जो हैं, थियोलॉजियंस हैं, वो इस अमल को मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं कि यीशु मसीह का झुकना, ज़मीन पर लिखना क्या ज़ाहिर करता है, इसका क्या मतलब है। मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ राय दी है, मगर एक बात एक स्कॉलर कहता है कि मसीह खुदावन ने ज़मीन पर जो झुकना है वो ये ज़ाहिर करता है, इंसान तेरी ज़िंदगी में झुकाव कहाँ गया, हलीमी कहाँ गई, इंसानियत कहाँ गई है। तो थोड़ा झुक अपनी ज़िंदगी में, कितना सख्त हो चुका है, अपनी ज़िंदगी में झुकाव लेकर आ, नरमी लेकर आ। झुकना जो है बेंड होना है। तो इस कदर अपने रवैये में, अपनी सोच में इतना सख्त हो चुका है, इंसानों के बारे में इतना सख्त हो चुका है, इंसानों के बारे में, अपनी सोच में, अपने रवैये में, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए, झुकाव लेकर आ, हलीमी लेकर आ। झुकना है तुझे, हलीमी, इतना सख्त हो चुका है अपने रवैयों में तू। और दूसरा ज़मीन पर लिखने लगा ग्राउंड पर, और ये याद लाने के लिए इंसान तू भूल चुका है जब रोज़ों के पहले दिन कहा था ए इंसान तू खाक और खाक में ही, ए इंसान तो अपनी पहचान को हकीकत में भूल चुका है। तू राख है, तू खाक है और इस खाक में ही लौट जाएगा, ये तेरी असल पहचान है, ये तू भूल चुका है। झुकना हलीमी की दावत है, ज़मीन पर लिखना कि तेरा ताल्लुक ज़मीन दे नाल है, डस्ट दे नाल है, खाक दे नाल है, तू इहदे विच ही मिल जाना में। तो फिर इन्ना सख्त क्यों होया रवैया दे विच, सोच दे विच। यीशु दा झुकना सानू झुकन दी दावत देंदा, यीशु दा हलीमी दी दावत देंदा। ते ज़मीन ते लिखन दा मतलब है कि इंसान तो अपनी पहचान ही भुल गया है, इस ज़मीन तो मट्टी तो बनया है, तू राख है, खाक है, ते खाक दे विच ही तू मिल जाना में। तेरी पहचान की है, तेरी आइडेंटिटी की है, हकीकत तेरी की है। हकीकत पहचान है वे ना इन्ना सख्त बन, ना इन्ना सख्त। और वो क्या हुए, मुसलसल सवाल करते रहे। क्या करते रहे, बड़े लोग अज भी सवाल करते हैं ना, तो वो नॉलेज हासिल करने वास्ते नहीं
कि सानू कोई सीखण वास्ते नहीं बल्कि इल्ज़ाम लगाने वास्ते, गल फड़न वास्ते वेखांगे। कईयां नूं कोई पता भी होवे ना, जान के पुछणगे, वो जान के पुछणगे, वेख्या मैनूं आंदा सी इहनूं नहीं आंदा, या इल्ज़ाम लगाने वास्ते, कोई चीज़ लभण वास्ते। फकी फरीसी भी यसू को बड़े सवाल करते सन, हर जगह ते सवाल करना, सवाल सीखण वास्ते भी है, मगर कई जेरे ने इल्ज़ाम लगाने वास्ते भी, अपने आप नूं वड्डा वहान वास्ते भी, दसन वास्ते असीं भी कुछ है वां, असीं एवें नहीं। तो असीं वेखना है कि सीखण वास्ते पुछना है या इल्ज़ाम लगाने वास्ते पुछना है। मुसलसल सवाल पूछते रहे। तो मसीह खुदावंद ने क्या, पहले वो पत्थर मारे जिसने कभी, दोबारा बोलो जी, कौन पत्थर मार सकता है? कौन पत्थर मार सकता है? इधर दे बोलने कौन पत्थर मार सकता है, इधर दे उच्च सारी जवाब देना है जिन्हें कदी गुनाह। कौन तुहां पूछना है कौन पत्थर मार सकता है, यह तुहाडा सवाल है, पूछो। और तुसीं पूछना है कौन पत्थर मार सकता है? वेरी गुड, यह गल बस याद रखनी है, नहीं भुलनी। पत्थर वो ही मारे जिन्हें कदी गुनाह नहीं किया, पत्थर वो ही मारे जिन्हें कदी गुनाह नहीं किया। इत्थे पत्थर फड़े हैं साड़िया ने, हुण याद रखना पत्थर उन्हें मारना जिन्हें कदी किन्ने कदी गुनाह नहीं किया। पत्थर मारन लगे, किसी को पत्थर मारन तो पहला सोचना कि पत्थर उहदा राइट है, पत्थर मारना जिन्हें कदी गुनाह नहीं किया, पत्थर उन्हें मारना, यह नहीं भुलना। कईयां ने वड्डे वड्डे पत्थर फड़े ने, कईयां ने छोटे फड़े सन। दुनिया दे विच भी बड़े ने जिहड़े पत्थर मारन वास्ते तैयार ने, ते कईयां ने वड्डे पत्थर फड़े ने, ते कईयां ने छोटे पत्थर फड़े ने। असीं ये सोचना है कि मेरे हाथ विच किहड़ा पत्थर है, वड्डा पत्थर है या छोटा पत्थर है, ते किहनूं मारन वास्ते तैयार हाँ? जिन्हें गुनाह किया है, जिन्हें गलती की है, उहदे अल पत्थर फड़ के खड़ा वां, मगर अपने अंदर नहीं बहिंदा पिया, आया मैं गुनाह तो बड़ी हाँ, पाक हाँ। असीं वड्डे पत्थर फड़े ने, छोटे पत्थर फड़े ने, बस मारन वास्ते, मारन वास्ते। याद रखो, अज वड्डा सारा ग्रुप जिहड़ा आया सी फकीयां फरीसियां नाल, इन्हां दे हत्थां दे विच भी पत्थर सन, ते इन्हां दी अखां दे विच भी पत्थर सन, ते इन्हां दे दिलां दे विच भी पत्थर सन। ते अज अहां सोचना है कि असीं अपने हत्थां चों भी पत्थर सुट्टने ने, अपने दिलां चों भी पत्थर कड्ढने ने, ते अपनियां अखां दे विचों भी पत्थर कड्ढने ने। मसीह खुदावंद ने जवाब दिता, वो पहला पत्थर मारे जिन्हें कदी गुनाह नहीं किया। सारे सोचां 'च पै गए, सब नूं मौका मिलिया अपने आप नूं सोचण दे बारे च। कित्थे आए सन, कित्थे आए सन? हैकल दे विच आए सन। कित्थे पत्थर मारन आए सन? हैकल दे विच आए सन। याद रखो, ये वेखना है कि आया मैं तो नहीं हत्थ दे विच पत्थर लैके आंदा। हैकल काहदे वास्ते सी? दुआ करन वास्ते, दुआ करन वास्ते, ते ओह पत्थर लैके आए सन मारन वास्ते। यसू मसीह का मारो पत्थर जिन्हें कदी गुनाह नहीं किया। की होया? सारे ही वारी वारी चले गए, पत्थर सुट गए। की होया? सारे वारो वारी चले गए, वड्डियां तो लैके छोटियां तक सारे ही चले गए, पत्थर सुट गए। की कर गया? पत्थर सुट के। यसू मसीह ने पूछा कित्थे गए ने सारे? उठ के औरत ने पूछा कि वो कित्थे गए ने सारे? किसी ने फतवा नहीं लगाया, हुण किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्हें क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया, सारे चले गए। तो कदी कदी साड़ियाँ अखां 'च भी पत्थर हुंदे ने, ते साडे हत्थां 'च भी पत्थर हुंदे ने, ते साडे दिलां 'च भी पत्थर हुंदे ने। इन्ना सख्त दिल हो गया, तेरा तो पत्थर दिल ही हो गया। ऐसिया ने ना पंजाबी दे विच अपने कल्चर 'च मुहावरा, क्यों पत्थर दिल हो गया? दिल ते पत्थर ही रखिया तू, इन्ना सख्त दिल हो गया, क्यों इन्ना पत्थर दिल हो गया? असी अपने दिलां 'चों पत्थर नूं कढ दईए। तुम देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि अखां दे विच पत्थर है। अखां रखदे होए भी वेख नहीं सकते, क्योंकि अखां दे अगे पत्थर है। असी अज अखां 'चों भी पत्थर कढना है, ते अपने दिलां 'चों भी पत्थर कढना है, ते अपने हत्थां 'चों भी पत्थर सुट देना है। सारे पत्थर सुट के चले गए। पहला वो पत्थर मारे। असी सारे ही कमज़ोर ते गुनाहगार हाँ। याद रखो, इंसान है ना, ते इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, गलतियां करता है। हर कोई ऐसा दुनिया ते इंसान नहीं जिहड़ा गलती नहीं करता, कोई ऐसा नहीं हैगा। इस वास्ते किहल पत्थरी मारना और च असी सारे शामिल हाँ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिहड़ा गलती नहीं करता। असी दूसरिਆਂ ਵੱਲ ध्यान करने हाँ। जज करन तो पहला अपने आप नूं परखीए। इक्को ही रह गया जिन्हें गुनाह नहीं किया, सारे छड्ड के चले गए। तो उत्थे लिखा अकेला यसू रह गया। कौन रह गया सी जी? कौन रह गया? ते कौन पत्थर मार सकता ही जिन्हें कदी? हुण यसू कल्ला ही रह गया। यसू ने गुनाह नहीं किया। तो याद रखो, सारे छड्ड के चले गए, यसू नहीं छड्डिया।
ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਫਤਵਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਯਿਸੂ। कौन पत्थर मार सकता है? यीशु। मगर नहीं मार। क्या मैं भी नहीं फतवा लगाता, मैं भी नहीं पत्थर मारता, जा सलामत चली जा। खुदा सानू नहीं छड़दा। याद रखो, अज जहाँ सोचना है कि आया साडे हत्थां दे विच पत्थर है ने, छोटे नहीं या वड्डे ने। छोटे वड्डे का मतलब है कि कई नुक्ताचीनी करते रहिंदे ने, कई छोटे छोटे नुक्ताचीनी करना, इल्ज़ाम लगाना, तो कई वड्डे पैमाने। असी किहड़ा पत्थर फड़िया, भावें छोटा है तो मैं वड्डा नहीं सुट दी। अज पत्थर सुटते हैं जी, सारे सुट देंगे पत्थर। लो जी सारे हथ खड़ा करन जी, सारे असी सारे ने अज आ पत्थर सुट दिता जी। जोरदार तालियां जी, खुदा सानू सारे बरकत देवे ताकि असी अपने हत्थां 'च पत्थर सुट दईए। सब नू प्यार करिए, सब नू प्यार करिए, सब नू ही प्यार करना है। असां किसी ने नफरत नहीं करनी। यीशु सब नू प्यार करता है। ते पत्थर किन्ना अपने फकीयां फरीसियां ने जेरे यीशु के खिलाफ सन, जेरे यीशु के खिलाफ ने, उन्होंने हत्थां 'च पत्थर हुंदे ने। जेरे यीशु के नाल हुंदे ने, उन्होंने हत्थां 'च पत्थर नहीं हुंदे। यीशु के नाल वालियां दे हत्थां 'च पत्थर नहीं हुंदे, बल्कि वो प्यार करते हैं। खुदा ना प्यार ते मसाए ना प्यार। अज अहाँ जिंदगी अखां चो भी पत्थर कट दईए, दिलों चो भी पत्थर कट दईए, तो हत्थां चो भी पत्थर सट दईए, तो खुदा नू प्यार करिए। लिखा है कि मुसलसल पुछते रह, मुसलसल सवाल करते रह, मुसलसल लगातार। इन्नी नफरत। तो असी भी कदी कदी लगातार पत्थर मारने, एक नहीं, एक मार के बह नहीं जाते। असी लगातार पत्थर मारने जिन्हें तक चंगी तरह नुकसान नहीं हो जाता। लगातार फकीयां फरीसियां लगातार यीशु ने सवाल करते रहा। वो लिखता रहा और वो लगातार सवाल करते रहे। तो असी भी आने लगातार परेशान करना है, लगातार पत्थर मारने ने, लगातार। खुदा कितना रहम करता है। खुदा साड़ियाँ लगातार गलतियों को माफ़ करता है, मगर अगे लगातार पत्थर मारने आ। खुदा साड़ियाँ लगातार गलतियों को माफ़ करता जे। तो अहाँ सोचना है कि जो भी आना खुदा दे गल, जो भी उदों अपने हत्थां 'च जिथे भी जाना, भावें वो रिश्तेदारों का घर होवे, भावें काम करने वाली जगह होवे, भावें माशरा इलाका होवे, ते भावें चर्च, जिथे भी जाना हाथ 'च पत्थर नहीं रखना। फकी फरीसी हैकल जा गए सन और इल्ज़ाम लगाया, तो यीशु मसीह इल्ज़ाम की वजह जे नहीं लभदे सन। तो असी अज याद रखिए, एक दूसरे को प्यार करिए, एक दूसरे पर रहम करिए, तो खुदा को बरकत पाइए। रोज़ियां दे अयाम ने, आओ हमेशा खुदा को बरकत फजल मंगिए कि खुदा सानू फजल अता करे, ताकि खुदा नू ते मसाए नू प्यार करते रहे। मसीह खुदा मंदे वसीले।